हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंकों को सॉल्व करेंगे 2021 के। यानी 2021 में जितने सारे क्वेश्चन से पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है यानी जो क्वेश्चन बैंक होता है या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके होते हैं वो क्वेश्चन सेम टू सेम उठा के बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन को देख लेते हैं या फिर वो सारे क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, क्वेश्चन बैंकों को कवर कर लेते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन होगा बोर्ड एग्जाम में वो 80% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्यों? सभी क्वेश्चन जो रहते हैं ना वो सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं चाहूंगा कि सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। 15 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है आपको रीडिंग करने के लिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, समझने के लिए 15 मिनट एक्सेस टाइम दिया जाता है। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है और यहां से आपका 100% चांस बनता है कि यहां से आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना है। अगर जो क्वेश्चन अगर आपका मिस्टेक हो जाता है या फिर गलत हो जाता है तो तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। देखिए क्या किया जाए, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन जो है 2021 में पहली बार पूछा गया था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तो ये जो प्राप्त होता है HCHO यानी जो फाइनली प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है HCHO, यानी ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि A, B और C तत्वों का मानक अपचयन विभव मान क्रमशः प्लस 0.68 वोल्ट और माइनस 2.50 वोल्ट और क्या है माइनस 0.50 वोल्ट। ठीक है, यानी ए बी सी का जो मानक है उसका अपचयन आपको ऑर्डर बाय ऑर्डर दिया गया। ठीक है, उनकी अपचयन शक्ति का जो क्रम होगा, जो ऑर्डर होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो अपचयन शक्ति का जो क्रम होगा ना वो होगा बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। ठीक है, यानी ये जो डी में जो ऑर्डर दिया गया ये ऑर्डर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर लिपिड है या फिर प्रोटीन है या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है, एंजाइम जो है वो क्या है, का प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने बार बार कवर किया है। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो सल्फाइड एस्को का जो सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि से, किससे? फेन उत्प्लावन विधि से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। 2021 में जितने सारे क्वेश्चन से पूछे गए हैं काफी सिंपल क्वेश्चन है और काफी यूनिक क्वेश्चन है और आपका 100% मैं गारंटी देता हूं कि यहां से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है किसमें? विलयन में, अवक्षेप में या फिर सॉल्व में या फिर वाष्पों में। तो ये क्वेश्चन हाल ही में आप लोगों को मैं कवर कराया हूं। तो ये जो पाए जाते हैं सॉल्व में पाए जाते हैं। टिंडल प्रभाव कहां देखने के लिए मिलता है? सॉल्व में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे पांचवां नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि एल्किल क्या कर रहा है। क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है? यानी एल्काइल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन का एक स्पेशल नेम है। ठीक है, तो उसको जो कहते हैं उसको वुर्ज रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वुर्ज रिएक्शन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा गया कि CrH2O होल 4 Cl2 प्लस है। इसका आयन क्या है? प्लस है। संकुल में Cr का ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया। ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? 7th नंबर काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा Cr यानी क्रोमियम का इसमें, वो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात हो जाएगा +3। कितना निकलेगा? फाइनली इसका जो ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा +3 निकलेगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि अभिक्रिया, ये जो रिएक्शन हो रहा है OHCH2 बॉन्ड CHOH होल 4 बॉन्ड CHO, ये हिट किया गया है, HI डाला गया है ऊपर कैटलिस्ट के रूप में। तो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा, फाइनली जो उत्पाद होगा यानी जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो यहाँ जो फाइनली जो प्रोडक्ट का निर्माण होता है वो एन-हेक्सेन, किसका? एन-हेक्सेन का निर्माण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि निम्न में से किसमें पी पाई और डी पाई बंधन पाए जाते हैं? पी पाई और डी पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? NO3- में या फिर CO3-2 में या फिर BO3-2 में या फिर SO3-2 में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये जो पाई जाती है SO3-2 में, किसमें? SO3-2 में। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं हैलोजन या फिर कैल्कोजन या फिर संक्रमण तत्व या फिर उत्कृष्ट तत्व। ठीक है, तो वर्ग 16 के अंतर्गत जो भी एलिमेंट्स आते हैं ना उसका नाम है कैल्कोजन। क्या कहते हैं उसको? कैल्कोजन कहते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले जो एलिमेंट्स है वो क्या है? तो प्रथम संक्रमण तत्वों के सबसे पहले आप समझिए कि फर्स्ट सीरीज यानी ट्रांजिशन एलिमेंट का जो फर्स्ट सीरीज का जो तत्व है वो कौन सा तत्व है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? मैग्नीज, यानी मैग्नीज का ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला होगा ये एक एलिमेंट है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया, काफी सिंपल काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्त।
दोस्तों, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप लोग सभी क्वेश्चन बैंकों को कवर कर लीजिए, ये आपका एग्जाम बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्वों में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप में उभरता है। क्रमिक रूप में यानी ऑर्डर बाय ऑर्डर उसको भरा जाता है, ठीक है। लैंथोनाइड, एक्टिनोइड या फिर संक्रमण धातु या फिर मुद्रा धातु, ठीक है। तो ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका लैंथोनाइड। क्या हो जाएगा? लैंथोनाइड, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 13 में पूछा गया था कि K3CrC2O4 हॉल 3 में Cr का उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा, ठीक है। सहसंयोजन संख्या आपको पूछा गया, तो इसमें जो सहसंयोजन संख्या हो जाएगा Cr का वो हो जाएगा आपका 3। कितना हो जाएगा? 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया 14। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सेल पर अभिक्रिया की समाव्यवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो होता है कितना होता है? प्लस होगा या फिर जीरो होगा या फिर निगेटिव होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो मतलब ये होता है EMF जो निकलता है फाइनली, इसका EMF होता है 0 यानी 0 के बराबर होता है। किसके बराबर? 0 के बराबर होता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, ये आपका रिएक्शन है, ठीक है। CH3CN ये रिएक्शन किया गया है H3+O, ये कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। तो यहाँ जो फाइनली जो उत्पाद मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो इस रिएक्शन के उपरांत जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा CH3COOH। क्या बनेगा? CH3COOH, यानी ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 16 में पूछा गया, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा प्रबल होगा? सबसे ज्यादा मतलब क्या? स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा मतलब मजबूत होगा, ठीक है। तो यहाँ जो बॉन्ड मजबूत होंगे, ये Cl के बीच जो बॉन्ड बना है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। क्या होंगे? ये सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि विटामिन ए क्या कहलाते हैं? विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेटिनोल। क्या बोलते हैं? रेटिनोल बोलते हैं। विटामिन ए कहलाता है, रेटिनोल कहलाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया वाला जो धातु है वो कौन सी धातु है? यानी फ्री स्टेट में मैंने आप लोगों को बताया था कि Au यानी पोटेशियम CaNaMgAlZnFeSn Pb हाइड्रोजन CuHgAgAuPt, ठीक है। सबसे नीचे आया कौन? Au और Pt, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोगों ने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो इसकी क्रियाशीलता जो क्रम है, इसका जो क्रियाशीलता है, रिएक्टिविटी जो है इस कम है। जो कम पदार्थ के साथ रिएक्शन करेगा तो फ्री घूमते रहेगा, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा होगा ये स्वतंत्र होगा, तो ये हो जाएगी क्या हो जाएंगे? Au हो जाएंगे। Au चांदी नहीं होगा, Au यानी Au मतलब तो औरम यानी गोल्ड, ठीक है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएंगे। कहीं कहीं आपको Pt दे देगा, क्या देगा? प्लेटिनम दे देगा, वो आपका राइट आंसर होगा। लेकिन प्लेटिनम देगा तो आपको सोना वहीं नहीं दिया जाएगा, गोल्ड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था 2021 में, लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा जो बेस्ट तरीका है, जो बेस्ट मेथड है वो क्या है? तो सबसे जो बेस्ट मेथड है ना, इनमें से कोई नहीं, कोई मेथड आपका नहीं दिया गया, ठीक है। मेथड जो है सबसे बेस्ट मेथड जो होता है, एक तरह से बहुत सारे मेथड होते हैं, उनमें से एक मेथड है पेंटिंग करके आप रख सकते हैं, उसमें पोताई कर देंगे तो वह लोहे जो है जंग से बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से इनमें से कोई राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई मेथड आपको नहीं दिया गया। इथॉक्सी इथेन कौन है? इथॉक्सी इथेन को आप पहचानिए, आप एक तरह से नोमेनक्लेचर पढ़े हैं, ठीक है। तो इथॉक्सी इथेन जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे? 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C2H5O, C2H5, ठीक है। ये जो क्या है? इथॉक्सी इथेन है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल में। किसमें? क्लोरोफिल में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन पूछा गया कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। अभिकारक अणु किसको? अभिकारक अणु जो है वो किस में बदल रहा है? उत्पाद में बदल रहा है। तो आवश्यक यानी एनर्जी, यानी कम से कम जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो कितनी? तो कम से कम एनर्जी जो चाहिए वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर। कितना? स्थितिज ऊर्जा के बराबर, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। देखिए ऊष्मा आपको उत्सर्जित हुई kg पर मोल में दिया गया, k जूल यानी किलो जूल पर मोल में दिया गया, ठीक है। तो ये जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है किलो जूल पर मोल में आपको बताना है। इसका जो रेंज होता है ना, ये रेंज कहां से कहां तक होता है? इसका रेंज सिंपल सा होता है, यानी इसका जो रेंज होता है 20 से 40। कितना? 20 से 40। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है। SN2 क्रियाविधि में किस चीज का निर्माण होता है भाई? वो आपको बताना है। तो SN2 क्रियाविधि में जो निर्माण होता है ना, वो होता है कार्बोधनायन का। किसका? कार्बोधनायन का। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 25 में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है? जल में विलय यानी जल में घुलने वाला। विलय का मतलब क्या होता है? घुलने वाला। काफी सिंपल क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का वो हो जाएगा आपका CH3CH2O CH2OH। ये अल्कोहल जो है ना, ये क्या होता है? जल में घुले होता है, यानी घुलनशील होता है, ये जल में घुल सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बोनिल समूह, ये क्या है? कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कार्बन पर आपको क्या पूछा गया? हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन
1 का 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा sp2, क्या हो जाएगा sp2 निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ हीट करने पर प्राप्त होता है, क्या मिलता है? फॉर्मिक अम्ल मिलता है, एसीटोन मिलता है, मेथिल अल्कोहल मिलता है, फिर एथिल फॉर्मेट मिलता है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है ना वो मिलता है मेथिल अल्कोहल। क्या मिलता है? मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप एक लाइक तो बनता है, ठीक है। एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया, ये रिएक्शन है C6H5N डबल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस, ठीक है। यह आगे चल के रिएक्शन दिया है H3+2 के कैटलिस्ट के रूप में, या H3O+2 जो है कैटलिस्ट के रूप में कार्यरत है, कार्य कर रहा है। तो यह जो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन के उपरांत, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फिनोल। किसका निर्माण होगा? या फिनोल का निर्माण होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल क्या होगा, ठीक है। यहाँ देखिए रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ जो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा 29 नंबर क्वेश्चन का वो जाएगा C6H5NH2, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, यानी आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट कौन है? सैकरिन या फिर एस्पार्टेम या फिर सोडियम साइक्लोमेट या फिर इनमें से सभी? बिल्कुल क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। ये तीनों की तीनों जो होगा आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है, जिसको कृत्रिम अभी मीठा अभिकर्ता बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक यानी नेचुरल, ठीक है, सिंपल सी बात है, हम लोग पढ़े हैं। जो प्राकृतिक बहुलक है वो आपका प्रोटीन। ये क्या है? प्रोटीन क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन पूछा गया कि हेक्साएमाइन प्लेटिनम यानी प्लेटिनम 4 क्लोराइड का जो सही सूत्र होगा वो क्या होगा? यहाँ देखिए आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है। तो इसका जो सिंपल सी बात है, यहाँ नोमेनक्लेचर आपका है, नोमेनक्लेचर का नाम दे दिया गया, लेकिन कंपाउंड को आपको चूज करके निकालना है। इस तरह से अभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो हो जाएंगे ना PTNS3 होल 6Cl4 प्लेटिनम 4 है ना Cl4, ठीक है। यानी तो ये जो है हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोस, NaCl आपका क्रिस्टलीय ठोस हो जाएंगे, ZnS क्रिस्टलीय ठोस हो जाएंगे, SiC ये क्रिस्टलीय ठोस हो जाएंगे, कांच, हाँ कांच हो गया, उसके बाद हो जाएगा आपका पॉलीमर हो गया, उसके बाद आपका हो गया प्लास्टिक हो गया, ठीक है। ये सब जो होते हैं ना अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जिसको सूडो सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सूडो सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डायमंड जो होता है वो आपका क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। अब देखिए 34, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है। अनुसंख्यक गुणधर्म की बात की जाती है तो आप लोगों ने पढ़ा है कि पाई बराबर ICTR, ठीक है। तो हम लोग पढ़े ये क्या है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है और अनुसंख्यक गुणधर्म है, जैसे कि क्वाथनांक उन्नयन, उसके बाद दाब में प्रासरण दाब, ये सब क्या है? अनुसंख्यक गुणधर्म है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 मोल Al3+ कितना? 1 मोल Al3+ Al को यानी एल्यूमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता पड़ेगी? कूलम में आपको बताना है कितने चार्ज की आवश्यकता पड़ती है। तो टोटल जो चार्ज की जो आवश्यकता पड़ती है वो 3.0 × 10⁵ कूलम, कितना? 3.0 × 10⁵ कूलम। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, वेरवादार, क्या कहते हैं? वेरवादार ठोस कौन सा? उदाहरण बताइए, ठीक है। तो वेरवादार जो ठोस होता है वो क्या होता है? 36 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ जो हो जाएंगे रबर जो है वो क्या है? वेरवादार ठोस है। मैं ये अक्रिस्टलीय ठोस भी बोलते हैं, इसको सूडो सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। यानी एक तरह से नकली ठोस, ठीक है, सूडो सॉलिड। ये तो वेरवादार जो ठोस के उदाहरण है वो कौन है? रबर है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 37, पूछा गया अभिक्रिया, एक रिएक्शन दिया है C2H5Br, ये रिएक्शन कराया गया है KOH की उपस्थिति में अल्कोहलिक में, ठीक है। तो यहाँ जो उत्पाद बनेगा, फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? तो फाइनली जो इसमें प्रोडक्ट बनेगा ना, जो सिंपल सा प्रोडक्ट बनता है इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है इसमें, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? किसका? तो सिल्वर ब्रोमाइड का, AgCl, किसका? AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 39 पूछा गया कि किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक यानी कि इकाई जो होती है, यानी जो समान होती है, शून्य होती है, प्रथम द्वितीय फिर तृतीय, यानी कोटि पूछा गया, ठीक है। सॉरी कोटि नहीं होगा, तो यहाँ आपको क्या पूछा गया कि इकाई पूछा गया, ठीक है। यहाँ समान होती है, किसके समान होती है? तो ये जो समान होती है शून्य यानी जीरो के समान होती है, बराबर जीरो,
इज इक्वल टू 0। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है, एल्डोल संघनन रिएक्शन जो होता है वो किसमें होता है। तो यहाँ जो फाइनली जो प्रोडक्ट है ना, यहाँ जो रिएक्शन है CH3CHO, किसमें CH3CHO में जो होगा वो एल्डोल संघनन रिएक्शन होगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है, क्लोरीन जो है अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या रिएक्शन करके बनाता है। तो यहाँ जो बनता है फाइनली वो बनता है N2 प्लस NH3 NH4 प्लस NH4Cl, N2 प्लस NH4Cl ये बनाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। मैंने आप लोगों को बताया था जो वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, किस पर, जो वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा वो ताप पर डिपेंड करेगा। ताप अगर यानी टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो वॉल्यूम उसका चेंज होगा और उसका क्वांटिटी यानी राशि मात्रा में भी चेंज होगा, ठीक है। यहाँ देखिए मोलरता में वॉल्यूम किस में आ जाता है, वॉल्यूम इसमें आ जाता है किस में, मोलरता में आपका वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। ये मोलरता में केजी आता है, क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स यानी विलाय के मोलों की संख्या बट विलाय का केजी में द्रव्यमान, ठीक है। ये मोलरता जो है ताप से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्टनेस हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्टनेस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ रिएक्शन दिखाया गया, यहाँ रिएक्शन हो रहा है यानी 2Na बीच में काम कर रहा है, इधर यहाँ कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट है, यहाँ जो फाइनली प्रोडक्ट बनना है वो क्या बना है, ठीक है। तो यहाँ +2NaX को कहते हैं। तो यहाँ जो कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन सिंपल सा रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन का आपको स्पेशल रिएक्शन है, तो यहाँ जो रिएक्शन कहते हैं इसको फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन यानी फिटिंग अभिक्रिया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन पूछा गया कि फिनोल को सैलिसाइल यानी फिनोल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित किस अभिक्रिया के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ जो इसको कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाइड की सॉरी जो रिएक्शन अप्लाइड किए जाते हैं उसको कहते हैं रीमर टीमन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, रीमर टीमन अभिक्रिया यानी रीमर टीमन रिएक्शन बोलते हैं। यही रिएक्शन के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है फिनोल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में। ऑप्शन आपका सी करेक्टनेस हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट पूछा गया 45, प्राथमिक एमाइन की पहचान किसके द्वारा की जाती है। प्राथमिक एमाइन की पहचान आप किसके द्वारा करेंगे। तो प्राथमिक एमाइन की जो पहचान की जाती है वो की जाती है CH3CHCl3 प्लस KOH, इसके द्वारा आप कर सकते हैं प्राथमिक एमाइन की पहचान। प्राइमरी एमाइन जो होता है उसका आप एक तरह से फर्क जान सकते हैं, जिसमें डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन करें कि एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल अभी जस्ट मैंने बोला कि जो विटामिन ए होता है उसको क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ जो एस्कॉर्बिक अम्ल है सिंपल सी बात है विटामिन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ विटामिन दिया है तो विटामिन हो जाएंगे। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन है, बट विटामिन में कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी, ठीक है। ऑप्शन आपका एक करेक्टनेस हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, मतलब रिड्यूस करता है, उसको घटाता है, उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए शरीर का ताप कब होता है, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन में। तो शरीर का ताप कब बढ़ेगा, यानी शरीर का ताप जो बढ़ता है कब बढ़ता है, जब बुखार होता है यानी ज्वर होता है। तो ज्वर होता है ना जो ताप को हिट को बढ़ा देता है, ठीक है। लेकिन ये ज्वर नासी, ज्वर का मतलब क्या होता है, बुखार। तो बुखार में क्या होता है कि ताप बढ़ जाता है यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ जाता है। अगर वहाँ ज्वर नासी कर लेगा, ज्वर को नाश कर देगा, ज्वर को खत्म कर देगा, बुखार को खत्म कर देगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ताप कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। ज्वर नस यानी बुखार को मारने वाला जो दवाई है, जो मेडिसिन है, उसको क्या बोलेंगे, ताप कम करने वाला, ठीक है। या फिर डायरेक्टली हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, बुखार को कम करने वाला। बुखार अगर कम होगा तो ऑटोमेटिकली ताप कम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझने का फेरा है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, रवा। देखिए रवा में जब इलेक्ट्रॉन रिनायन द्वारा खाली स्थान पकड़ लिए जाते हैं तब कौन सा दोष होता है, कौन सा डिफेक्ट होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ जो डिफेक्ट होता है वो कौन सा डिफेक्ट होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट। इसमें प्लस और माइनस एन जो होते हैं समान संख्या में वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, समान संख्या में मूव हो जाते हैं, एक तरह से इरेज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो होता है वॉल्यूम जो होता है ना, सॉरी इसमें जो डेंसिटी होती है क्रिस्टल का वो घट जाता है, ठीक है। 48 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। 49 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया, CaNO3 में वांट ऑफ गुणक क्या होगा। वांट ऑफ गुणक आपको पूछा गया CaNO3 में। तो इसमें जो वांट ऑफ गुणक होगा तो फाइनली इसमें निकलेगा 3, कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर नहीं उत्पन्न कर सकता है। मानव शरीर, मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि मानव शरीर जो उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता किस चीज को, तो ये विटामिन मानव शरीर नहीं बना सकता है। विटामिन जो है ना, हम लोग फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, या फिर जो भी हम लोग दैनिक जीवन में पूरे डे लाइफ में पूरे दिन में हम लोग खाते हैं, तो उसी से हम लोग को विटामिन की प्राप्ति होती है। लेकिन मानव शरीर ये चीज़ उत्पन्न नहीं कर पाता। विटामिन ए, बी, सी, डी जो भी हो, विटामिन ए, विटामिन सी यानी कच्चे फल यानी जो खट्टे फल होते हैं इससे मिलता है। विटामिन डी आपको सूर्य की रोशनी से मिलता है। तो ये सारी चीज़ जो होता है एक तरह से मानव द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते, मानव शरीर द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। 51 क्या कह रहा है कि ZNS यानी एस जो इंडिकेट करता है, एस ब्रैकेट में क्या इंडिकेट करता है। देखिए ब्रैकेट में
में जब आपको जी दिखे तो मतलब यहाँ कि ये जो होगा उसमें जो यहाँ जो प्रोडक्ट है, ये जो मतलब उससे पहले जो है वो क्या होगा, गैस के स्टेट में होगा। अगर एल होगा तो लिक्विड के स्टेट में, एस होगा तो सॉलिड के स्टेट में। ये तो हम लोग 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ है ये कौन सा रिएक्शन है, ये जो सेल दिखाया गया आपको, ठीक है। इसके द्वारा आपको एक सेल दिखाया गया, Zn सॉलिड स्टेट में है, Zn +2 जो वो एक्वस स्टेट में है, ठीक है, और Cu2 प्लस जो एक्वस स्टेट में है, और Cu जो है वो सॉलिड स्टेट में है। तो ये जो सेल है ये किस प्रकार का सेल है, तो ये जो सेल है ना डेनियल सेल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डेनियल सेल बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन पूछा गया CH3Cl के अपकरण से प्राप्त होता है। CH3CH का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, अब सॉरी अपकरण करेंगे, तो इसका जो फाइनली जो प्रोडक्ट होगा वो मिलेगा आपको C2H5NH2। क्या मिलेगा, C2H5NH2। ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होगा, यानी सबसे प्रबल का मतलब क्या होता है, मजबूत, यानी एक तरह से स्ट्रॉन्ग। तो सबसे ज्यादा जो प्रबल अम्ल होगा वो होगा आपका HCl HClO4, ठीक है। ऑप्शन आपका ये राइट आंसर हो जाएंगे 53 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में जो है 34.2 ग्राम चीनी है, ठीक है। घोल का मोलर सांद्रण आपको पूछा गया। मोलर सांद्रण क्या होगा 54, काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो मोलर सांद्रण निकलेगा फाइनली आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वो निकलेगा क्या, वो निकलेगा 0.5, ठीक है। सिंपल सा रिएक्शन है, सिंपल सा आपको न्यूमेरिकल बेस्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है मोलर का, तो फाइनली आपका 0.5 राइट आंसर निकलेगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। प्रतिफल बोले, प्रोडक्ट बोले, उत्पाद बोले, बात समान, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक रिएक्शन हो रहा, प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ क्या हो रहा, रिएक्शन हो रहा। तो यहाँ जो एक प्रोडक्ट आपका HCl बन गया, ठीक है। तो यहाँ जो डैश छोड़ा गया और एक प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट होगा, तो वो जो प्रोडक्ट होगा COCl2, क्या हो जाएगा, COCl2। तब ये रिएक्शन पूरा हो गया, जो COCl2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन पूछा गया आयुपेक नाम प्रणाली में एसीटोन का क्या नाम है। आयुपेक जो नाम है इसमें एसीटोन का नाम पूछा गया, ठीक है। तो इसमें जो एसीटोन का नाम होता है ना वो होता है प्रोपेनोन। क्या होता है, प्रोपेनोन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है किसमें, किसके तरफ अणुचुंबकत्व जो होता है प्रदर्शित होता है, शो होता है। तो ये जो शो करता है ना O2, कौन, O2 जो है वो शो करता है अणुचुंबकत्व, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का। 58, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन का निर्माण अब किस अभिक्रिया के द्वारा करेंगे, तो मिथाइल एमीन का जो निर्माण होता है ना वो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, यानी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा इसको बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे 58 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होगा। कॉपर पायराइट का आपको क्या पूछा गया, सूत्र फॉर्मूला पूछा गया। तो सिंपल सी बात है CuFeS2, ये क्या कॉपर आपका पायराइट है, ये क्या हो जाएंगे, कॉपर पायराइट हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन की पूछा गया है कि 0.01 मोलर, देखिए मोलर नहीं होगा, स्मॉल नहीं होगा, इस कैपिटल है तो मोलर हो जाएगा, ग्लूकोज विलियन की तुलना में 0.01 मोलर MgCl2 विलियन के हिमांक में जो अवनमन होगा वो क्या होगा। तो इसका जो हिमांक में अवनमन निकलेगा वो निकलेगा लगभग 3 गुना निकलेगा, लगभग क्या निकलेगा, 3 गुना निकलेगा, ठीक है। यहाँ आपको रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा तभी आप निकाल सकते हैं। ऐसे आप 3 गुना याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, इसको सॉल्व करने से याद रखेंगे तो सेम टू सेम पूछे जाते हैं ना, वही बोले कि सेम टू सेम उठा के पूछ दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ज्यूपिटर आयन में, ज्यूपिटर आयन बनाने में कौन समर्थ है, यानी ज्यूपिटर आयन कौन बना सकता है, कौन उसमें कैपेसिटी है, कौन बना सकता है। तो ज्यूपिटर आयन का जो निर्माण करता है ना वो करता है CH3NO2, ये बना सकता है, ये समर्थ है, ठीक है। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 61 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन पूछा गया कि प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। तो ये प्रगलन विधि में धातु के जो क्या किया जा रहा है, ऑक्साइड का अपचयन में जो प्रयुक्त होता है क्या होता है, सिंपल सी बात है वो कार्बन, क्या कार्बन यानी C, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा गया कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर क्या होगा। एक शून्य कोटि यहाँ अभिक्रिया है तो उसका जो दर होगा वो क्या होगा, सिंपल सी बात है उसका दर जो हो जाएगा 63 का जो करेक्ट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 0 ठीक है। इसकी जो दर होगी 0, देखिए इसका पावर जुटेगा, यहाँ 0 है या 1 है तो फिर 0, अगर 0 + 1 हो जाएगा तो बराबर ऑर्डर तो 1 हो जाएगा। यहाँ आपको शून्य कोटि पहले ही कह दिया गया, इंडिकेट कर दिया, ठीक है। तो शून्य कोटि 0 + 0 बराबर 0, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पर C करते हैं तो 0 + 1, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर A और B का जो पावर है इसको अगर जोड़ देंगे तो वो ऑर्डर निकल जाता है, n निकल जाता है, ठीक है। तो इसको जोड़िए, इसके ऊपर A के ऊपर 1 है और 0 के ऊपर B के ऊपर 0 है, यहाँ A के ऊपर भी 0 है, B के ऊपर भी 0 है, ठीक है। यानी सांद्रण को मतलब पावर के द्वारा दिखाया जाता है। तो 0 + 0 बराबर 0, तो ये n बराबर निकलेगा आपका 0, तो n इसको इंडिकेट करता है, कोटि को इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 64, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है। रासायनिक अधिशोषण जो होता है उसमें लेयर की जो संख्या होती है कितनी होती है, तो टोटल जो लेयर होती है वो एक ही लेयर होता है, 1 लेयर, क्या होता है 1 लेयर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 65 में पूछा गया कि बेकेलाइट फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है।
देखिए बैकेलाइट जो मिलता है ना वो फिनोल के अभिक्रिया के साथ, फिनोल और किसके बीच अभिक्रिया जो होता है जो बैकेलाइट मिलता है तो वो फॉर्मल्डिहाइड, क्या फॉर्मल्डिहाइड बैकेलाइट की यानी फिनोल फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया कर बैकेलाइट का निर्माण करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 66 पूछा गया कि उपसहसंयोजन यौगिक K4NiCN में निकेल ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा। निकेल का जो ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कौन क्षारीय अत्यधिक यानी अत्यधिक है, कौन अत्यधिक क्षारीय है यानी बेसिसिटी किसमें ज्यादा पाया जाएगा तो ये जो पाया जाएगा ना C6H5NH2 में, किसमें C6H5NH2 में। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल है इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+1OH। क्या होता है CnH2n+1OH, ठीक है। ये क्या होता है, अल्कोहल होता है, अल्कोहल का ग्रुप लगा हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे 68 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 69, दूध निम्नलिखित में से किसका एग्जांपल है। दूध जो निम्नलिखित में से किसका एग्जांपल है तो वो सॉल का एग्जांपल है। सॉल यानी इसी के द्वारा कोलाइडल इफेक्ट दिखाया जाता है ना, कोलाइडल इफेक्ट किसके द्वारा दिखाया जाता है, इसी के द्वारा। गैलेना किसका है, इसका सिंपल सी बात है पीबी का, पीबीएस यानी सूत्र होता है इसका, ठीक है। तो पीबीएस गैलेना होता है और इसमें पीबी देखा तो गैलेना किसका ये है, एस का है, पीबी का इसका, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2021 का हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लिया। अगर आपको डिमांड है कि और भी क्वेश्चन बैंक जो होता है प्रीवियस ईयर का वो सॉल्व कराया जाए 2020, 18, 17 तो आप प्लीज कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर भी कर देंगे, ठीक है। और वीडियो को भी प्लीज लाइक कर देंगे, ठीक है। तो आपका क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास था आपका। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि डायरेक्ट उठा के पूछ दिए जाते हैं ना, डायरेक्ट, यही तो समस्या है, डायरेक्ट उठा के पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन को 2021 में पूछा जा चुका है और यहाँ से आपको 70 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक